सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ जो फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो सबसे पहले तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि न्यूट्रिशन होता क्या है। बेसिकली वी कैन से डैट न्यूट्रिशन जो है, हम कह सकते हैं कोई ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी को एनर्जी दे, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। और अगर हम न्यूट्रिशन को क्लासिफाई करें तो आपने इसको ऑलरेडी क्लास 6th में पढ़ा होगा कि अगर हम न्यूट्रिशन को क्लासिफाई करते हैं तो बेसिकली जो आपका न्यूट्रिशन है वो आपका जो है कुछ पर्टिकुलर टाइप का होता है। जैसे कि आपको इसमें दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये सारे क्या हैं? बेसिकली ये न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलके न्यूट्रिशन बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। और उसी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं अपने वर्क के लिए। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि न्यूट्रिशन हमें मिलता कहाँ से, तो क्योंकि वी ह्यूमंस आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर फूड बाय आउन। देखिए, यहाँ किचन में खाना बनाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है अपने आप अपनी बॉडी से फूड प्रोड्यूस करना। तो क्या हम ह्यूमन बीइंग अपनी बॉडी से फूड प्रोड्यूस कर पाते हैं? नहीं। हम किस पे डिपेंडेंट हैं? हम डिपेंडेंट हैं आपके प्लांट्स के ऊपर। तो इसलिए हम यहाँ सबसे पहले बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे आते हैं और किस तरीके से क्या प्रोसेस रहता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड चाहिए। क्यों चाहिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उनको फूड चाहिए एनर्जी के लिए। दे रिक्वायर फूड फॉर एनर्जी। सो बेसिकली जितने भी प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। आप देखिए, आप लोगों के घर के पास भी प्लांट्स होंगे, स्कूल में भी प्लांट्स होंगे। आपने कभी किसी पेड़ को जो है अपनी जगह से इधर उधर हिलते डुलते या कहीं आते जाते या कहीं पे खाना खाते देखा है? नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी पेड़ जो है वो काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं। अगर कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी हो, जैसे कि उनको सनलाइट मिलता रहे, वाटर प्रॉपर मिलता रहे, या खाद वगैरह जो हम देते हैं वो मिलता रहे, तो वो ग्रो करते जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। और उस जो प्लांट्स अपना फूड बना रहे हैं, साथ ही साथ वो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए? हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए। और आपके किसके लिए? वी ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल्सो फॉर एनिमल्स। ऑल्सो फॉर एनिमल्स। ये दोनों लोगों के लिए फूड बनाने का काम करते हैं। दे आर क्रिएटिंग फूड फॉर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। यानी ह्यूमंस के लिए भी ये फूड बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? प्लांट्स। अब आप देखिए इसको आगे। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आती है वो आती है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरीके का मोड है न्यूट्रिशन का? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये 3 चीज़ों का ये यूज़ कर रहे हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। And the nutrient enable living organism to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process। देखिए, न्यूट्रिएंट्स जो हैं न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है? न्यूट्रिएंट्स का काम है हमारी बॉडी के लिए, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के बिल्ड के लिए, उसे बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए, साथ ही साथ अगर बॉडी में कोई डैमेज है तो उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए और एनर्जी देने के लिए। सारा काम किसका है? न्यूट्रिएंट का। और बेसिकली जो न्यूट्रिशन जो होता है ये एक तरीके का मोड है। मोड का मतलब एक तरीके का हम कह सकते हैं मेथड है जिसके थ्रू हम फूड को टेक कर रहे हैं फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर आवर सेल्फ। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी होगी कि बेसिकली 2 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यानी न्यूट्रिएंट को लेने के जो काइंड्स हैं, मोड हैं, वो 2 तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। अब यहाँ एक पॉइंट आता है, व्हाट इज़ ऑटोट्रॉफिक? देखिए, ऑटोट्रॉफिक जो वर्ड हमें मिला है ये ऑटोट्रॉफ से मिला है। ऑटोट्रॉफिक जो वर्ड हमें मिला है ये ऑटो मीन्स हो गया सेल्फ, और ट्रोफोज मीन्स नरिशमेंट, यानी खुद को ही नरिश कर देना। खुद को नरिश करने का मतलब अपनी ही बॉडी से खुद को नरिश करना, किसी बाहर की चीज़ से नहीं। दैट इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। और जो भी प्लांट्स ये वर्क कर रहे हैं दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इन्हें सबको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और ज़्यादातर जितने भी एनिमल्स हैं वो अपना फूड जो है प्लांट से ही लेते हैं। प्री प्रिपेयर्ड फूड होता है वो।
आप जो है फल तोड़ते हैं पेड़ से, या आप सब्जियां जो पेड़ से लेते हैं वो प्री प्रिपेयर्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन सब्जियों को आपने या हमने बनाया है, मतलब ह्यूमंस ने उसे क्रिएट किया, नहीं। आपने सिर्फ पेड़ लगाया, पेड़ ने उन सब्जियों को प्रोड्यूस किया है जिसको हम खाते हैं। तो वी ऑल आर हिट्रोट्रॉफ्स। तो आई होप आपको ऑटोट्रॉफ और हिट्रोट्रॉफ के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऑटोट्रॉफ मीन्स हो गया सेल्फ, यानी खुद के लिए फूड बनाना, एंड हिट्रोट्रॉफ्स का मतलब हो गया जो दूसरों से फूड ले रहे हैं। अब यहाँ आप एक टर्म देखेंगे, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस। नाउ लेट elaborate the word photosynthesis. फोटो मीन्स हो गया लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स बनाना, यानी लाइट की प्रेजेंस में बनाना। सो मैं आपको बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में बता देता हूँ। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, इसमें प्लांट्स की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उन्हें चाहिए CO2। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इनको चाहिए वाटर, देन सनलाइट। ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस की, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है फोटोसिंथेसिस की। ये तीनों ही चीज़ इनको चाहिए। अब ये तीनों चीज़ ये जो लेते हैं, ये विद द हेल्प ऑफ आपका जो हम कह सकते हैं स्टमक, आपका स्टोमाटा, सॉरी स्टमक नहीं, स्टोमाटा जो आपके लीव्स में प्रेजेंट होता है, वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन करते हैं। सनलाइट आपके इन प्लांट्स को मिलती ही रहती है, और आपका वाटर बाय रूट्स ये लेते हैं। और इनके स्टोमाटा जो होता है बेसिकली उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसका काम होता है इन 4 चीज़ों का बेसिक मिलकर काम होता है प्लांट के लिए फूड बनाना, एंड द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। नाउ यू कैन सी हेयर इट इज़ अ डायग्राम ऑफ सेल। आपको एक सेल का डायग्राम दिया गया है। तो मैं बता दूं, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर आपकी लाइफ की है तो सेल है। सेल कंपोज्ड ऑफ टिश्यू, यानी कई सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, दैन टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली आपकी बॉडी बनती है। तो सेल्स बेसिक यूनिट है, ठीक है। एंड वी कैन से दैट सेल जो होता है वो कवर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो आउटर बाउंड्री होती है दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, और सेल में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, एंड इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिस फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का, आपको दिया हुआ है। नाउ मैंने अभी आपको बताया था कि एक स्मॉल पोर्स जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टोमाटा कहते हैं, और इन बेसिकली इनके दोनों तरफ हम कह सकते हैं गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल। तो वाटर एंड मिनरल्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स में बाय वेसल्स होते हैं, ठीक है, जो कि पाइप की तरह आपके रूट से लेके पूरी हम कह सकते हैं फैली हुई है प्लांट्स में। दे आर बेसिकली 2, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम होता है जा से जाइलम, जा से जल यानी वाटर ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम है पा से, फ्लोएम और फा से हम फूड बोलते हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट करना। तो जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो जाइलम करता है बेसिकली पूरी प्लांट्स में। एंड देन नेक्स्ट जो इसमें चीज़ आती है कि इसमें ग्रीन पिगमेंट, अभी मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल। ये ग्रीन पिगमेंट आपने देखा होगा, लीव्स का कलर जो ग्रीन होता है बेसिकली इसी पिगमेंट की वजह से होता है, डेट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। और ये हेल्प करता है लीव्स को टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। इसका काम है सनलाइट को ट्रैप करना। उसके बाद ये एनर्जी यूज़ करते हैं सिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, और दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। मैंने अभी आपको बताया फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन या टू प्रिपेयर, बनाना, ठीक है। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, water are necessary to carry out the process of photosynthesis। यहाँ भी हमने क्या देखा, ये चारों चीज़ें, chlorophyll, carbon dioxide, sunlight and water, they all are necessary to produce, we can say that to produce food by the process of photosynthesis in plant, and it is a unique process on the earth। ये यूनिक है अर्थ पे। अभी तक हमें किसी दूसरे अनदर प्लांट पे जो है हम कह सकते हैं किसी दूसरे प्लांट पे अभी तक हमको ये फैसिलिटी नहीं मिली है। दैट इज़ वाई किसी अनदर प्लांट पे अभी तक लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाई है। एंड सोलर एनर्जी कैप्चर्ड होती है लीव्स के थ्रू और स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने देखा कि सन की लाइट में ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है।
तो अगर सन की लाइट ही ना हो तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो फूड प्रिपरेशन नहीं होगा, तो वी ह्यूमंस आर नॉट एबल टू ईट एनीथिंग, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट फूड चेन, लाइफ साइकिल है, ऑल ऑर्गेनिज्म इंटरकनेक्टेड। आप कहेंगे नहीं हम तो मांसाहारी बन जाएंगे, तो भाई अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी बन रहे हैं या कार्निवोर भी आप बन रहे हैं, तो वो कार्निवोरस जो एनिमल्स हैं वो भी तो किसी हर्बीवोर को ही खा रहे होंगे, एंड हर्बीवोरस जो एनिमल है दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो बेसिकली वी नीड प्लांट, विदाउट प्लांट we can say that without plant the life is impossible on earth, and the sun is the ultimate energy source for plants to prepare photosynthesis. So we can say that the sun is the basic source of energy for all living organism to survive, to grow. Next इसमें एक चीज़ और देखते हैं, what we get by the process of photosynthesis. First of all, photosynthesis से प्लांट अपने लिए फूड बना रहे हैं, तो उसी फूड को हम भी यूज़ करते हैं. Secondly, they give us a very important gas for our survival, that is oxygen. We can say that without oxygen we humans cannot survive on earth. ऑक्सीजन तो ज़रूरी है, और ये ऑक्सीजन हमें कौन दे रहा है? प्लांट. और इन रिस्पॉन्स भी हम गिव कार्बन डाइऑक्साइड. तो यानी एक तरीके से इंटरकनेक्टेड है. हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, प्लांट्स हमें क्या दे रहा है? ऑक्सीजन गैस दे रहा है. अच्छा, एक और चीज़ आप देख लीजिए कि लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस जो है ग्रीन प्लांट्स में और जो ग्रीन पार्ट्स है उनमें भी होता है, जैसे कि स्टेम, ब्रांच, स्पाइन लाइक लीव्स, जो कि आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है? डेजर्ट में. फॉर रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन, दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. जैसे अगर हम बात करें डेजर्ट प्लांट्स की, तो वहाँ पे स्पाइन लाइक लीव्स पाई जाती हैं, जिनका काम होता है वाटर को लॉस करना ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से. और ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो स्टेम हम कह सकते हैं वो ग्रीन और फ्लैशी होती है, जिसका काम फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कराना है. आपने कैक्टस का प्लांट देखा होगा तो आप रिमेंबर कर सकते हैं, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा. ना यहाँ पे आप देखिए एक फिगर दिया हुआ है, लाइट एनर्जी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, क्लोरोफिल है ही, वाटर हम रूट से दे रहे हैं, इन रेस्पॉन्स ऑक्सीजन हमको मिल रहा है. फोटोसिंथेसिस का डायग्राम है. नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोफिल जो कि आपकी सेल्स में पाए जा रहे हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज़ करते हैं टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स. ये क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. एंड द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट in an equation. You can see carbon dioxide plus water in sunlight and chlorophyll give us carbohydrate and oxygen. Carbohydrates यानी one of the nutrient, जो अभी हमने स्टार्टिंग में न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे उनमें से एक न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान. यहाँ पे आपको देखिए, ये आपको सेक्शन ऑफ लीफ दिया हुआ है जिसमें आपको क्लोरोफिल शो हो रखा है एंड गार्ड सेल्स भी आपको दिख रहे हैं. अगेन आपको स्टोमाटा का स्ट्रक्चर दिखाया गया है. स्टोमाटा में आप देख लीजिए, सेंटर में ओपनिंग है और उसके दोनों साइड्स में एक गार्ड सेल्स हम कह सकते हैं जो है दिया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट जो चीज़ आती है आपकी प्रोसेस ऑफ, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो जो कार्बोहाइड्रेट हम बता रहे हैं, न्यूट्रिएंट हमें मिल रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप होता है स्टार्च. तो स्टार्च इज़ अ कार्बोहाइड्रेट जो कि लीव्स में अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है. नेक्स्ट चीज़ आपको एक एक्टिविटी दी है, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑन द सेम काइंड, कीप वन इन डार्क फॉर 72 आवर एंड अदर इन सनलाइट. 2 पॉटेड प्लांट्स लीजिए, एक ही तरह के, एक को डार्क में रख दीजिए बिल्कुल अंधेरे में, वहाँ बिल्कुल लाइट नहीं होनी चाहिए 72 आवर्स के लिए, और दूसरे को सनलाइट में. उनकी लीव्स जो हैं उनको कलेक्ट कीजिए, उसमें आयोडीन टेस्ट परफॉर्म कीजिए, आपने क्लास 6 में किया होगा, और रिजल्ट को रिकॉर्ड कीजिए. नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaf. यानी जो प्लांट आपने अंधेरे में रख रखा था उसको आप वापस खुले में रख दीजिए और दोबारा से आप आयोडीन टेस्ट परफॉर्म कीजिए और उन ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कीजिए. द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. जो ग्रीन से अलग जो लीव्स होंगी ग्रीन कलर से, तो आयोडीन टेस्ट बेसिकली मैं आपको बता दूँ, आयोडीन टेस्ट जो है कार्बोहाइड्रेट की या स्टार्च की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है. तो नेक्स्ट जो है, जो लीव्स जो हैं ग्रीन से हटके, यानी अलग अलग कलर्स की जो लीव्स हैं, आपने येलो कलर की लीव भी देखी होंगी, रेड कलर की भी होती हैं, ब्राउन भी होती हैं, इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है और इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है.
इसके अलावा आपने अगर आप अभी देखिए रेनी सीज़न है तो आप देख कहीं काफ़ी लंबे समय से पानी भरा हो तो आप वहाँ पे देखेंगे हरे हरे रंग की काई सी इकट्ठी हो जाती है एंड डेट काई, इसको हम एल्गी कहते हैं। ये भी एक ऑर्गेनिज़म है एंड इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है जो उनको ग्रीन कलर देता है और ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कौन से प्लांट फूड सिंथेसिस होते हैं? तो यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी आपने देखा कि प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस से। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर आप कार्बोहाइड्रेट को देखें तो इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, these are used to synthesis other components of food such as protein and fat। जो आपका प्रोटीन और फैट भी है वो भी इन्हीं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना होता है। बट प्रोटीन और नाइट्रोजनस सब्सटेंस, प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस, इसमें नाइट्रोजन भी होता है। अब नाइट्रोजन कहाँ से आ रहा है प्लांट के पास? रिकॉल दैट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। आपको पता है नाइट्रोजन एयर में बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में, आपको पता ही होगा नाइट्रोजन 78% ऑन प्लैनेट अर्थ है और यस 78% है। एंड हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म। ऐसा नहीं है कि प्लांट जो है नाइट्रोजन को एयर से ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो आप खाद लगाते हैं यानी जो आप हम कह सकते हैं आपने प्लांट्स में खाद तो लगाई होगी, खेतों में भी हम लगाते हैं, यानी जो हम गोबर वगैरह डालते हैं या फिर हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, बेसिकली उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। वहाँ से नाइट्रोजन को प्लांट एब्जॉर्ब करता है, वहाँ से उसको वो एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं, मैं आपको बता दूं, इन बैक्टीरिया का नाम आपके में दिया है, शायद नहीं दिया है। बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया है जिसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, यानी एयर की नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट कर देता है उस फॉर्म में जिसमें प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके और उसको वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर वगैरह देते हैं। तो बेसिकली इनकी हेल्प से नाइट्रोजन प्लांट को मिलती है और प्लांट प्रोटीन, विटामिन वगैरह सिंथेसिस करता है। सो नेक्स्ट जो आपका इसमें टॉपिक है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो इस वाले टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है इतना समझ में आया होगा। मैं फिर भी एक बार इसको रिकॉल कर देता हूँ एज अ समरी। न्यूट्रिशन क्या है? एक तरीके का मोड है जिससे हम खाना लेते हैं अपनी बॉडी में, हम लेते हैं, प्लांट लेते हैं, और बेसिकली इसको जो है हम क्या कहते हैं, एनर्जी के लिए लेते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है वो है एनर्जी के लिए इसको लेना। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ें जिनको हम न्यूट्रिशन में लेते हैं। ठीक, बेसिकली दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी प्लांट्स इसको परफॉर्म करते हैं, और हेटेरो एनिमल्स के केसेस में होता है जहाँ पे हम प्लांट्स से लेते हैं। नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स कंबाइन या बनाना, यानी फोटो यानी लाइट के प्रेजेंस में बनाना। सन इज़ द बेसिक एनर्जी सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ, और सन की प्रेजेंस में जो है प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं थ्रू द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स, and there is a stomata in the leaf which perform the exchange of gases, यानी गैसेस जो हम ले रहे हैं वो स्टोमाटा से ले रहे हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो जाती है, वाटर बाय रूट जाता है, और साथ ही साथ आपका सनलाइट क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, और बेसिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें स्टार्च बनता है एज अ कार्बोहाइड्रेट, और साथ ही साथ आपको क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस। और इसके अलावा एक और चीज़ हमने जानी वो ये कि जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को या तो आप एज अ फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करें या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की हेल्प से वो प्लांट्स में जाता है। तो बेसिकली आज हमने यही पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। सो आई होप आपको अगर वीडियो समझ में आया हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा।